नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता होगा 5 हैं परमानेंट मेंबर, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना और पांचवा देश फ्रांस। नाउ हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के मीडिया ने बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी। वहां पे ये लिख दिया कि मैक्रोन तैयार हो चुके हैं अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट को छोड़ने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है यूके के मीडिया का, मैक्रोन टू गिव अप फ्रांस's UN Security Council seat to push Brussels यूरोपियन यूनियन आर्मी पुश। यह आर्टिकल कह रहा है कि मैक्रोन चाहते हैं कि बहुत ही जल्द जो सारे यूरोपियाई देश हैं इकट्ठे आ जाएं, एक यूरोपियन आर्मी बने और एक बार को ये बनाने के लिए फ्रांस अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट त्याग देंगे और ये अपनी जो पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट की ये शेयर करेंगे यूरोप के बाकी मेंबर्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, टेलीग्राफ और कम से कम दर्जनों ऐसे आर्टिकल यूके के मीडिया ने और इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी लगातार पब्लिश किए। और ये लोग इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि इनके सोर्सेज ने कहा है कि मैक्रोन ने प्रस्ताव रख दिया है, बातचीत हो रही है और फ्रांस की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चली जाएगी कि एक बार को फ्रांस की जो प्रेसिडेंसी के स्पोक्समैन है इनको ऑफिशियली ट्विटर पे आना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि टेलीग्राफ की जो स्टोरी है ये झूठी है, फ्रांस अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट त्यागने नहीं वाला। हाँ, इन्होंने ये जरूर बोला कि हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि यूरोपियाई देश इकट्ठा आ जाए और एक आर्मी बने, मगर हम अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट को गंवाने नहीं वाले। इसके रिस्पॉन्स में अब यूके का मीडिया ये कह रहा है कि फ्रांस अपनी नाकामी ढक रहा है। एक्चुअली में इन्होंने ऑफर किया, ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने कभी ऐसा ऑफर किया ही नहीं था। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इन 4 देशों में से वो कौन सा देश है जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। एस्टोनिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, माल्टा। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का मैसिव डिस्काउंट चल रहा है बैंक और एसएससी एग्जाम कोर्सेज के लिए। सिंपली जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, एसएससी बैंक जो भी आपका एग्जाम है चूज करो और यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे आप खरीद सकते हैं कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस यहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्ट के बारे में। देखो, यूके की रिपोर्ट यहाँ पर यह कहती है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने आइडिया रखा यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के सामने कि क्यों ना हम यहाँ पर बना दे यूरोपियन डिफेंस यूनियन। ये एक टाइप की कंबाइंड आर्मी होगी जहाँ पर सारे यूरोपियाई देश, यूरोपियन यूनियन के देश, चाहे स्पेन हो, स्वीडन हो, जर्मनी, फ्रांस, ये सब मिलकर एक फोर्स बनाएंगे। अब इसमें फ़ायदा इन सब कंट्रीज़ को ये होगा कि एक लार्जर आर्मी बनेगी और नेटो पे जो डिपेंडेंस है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके अलावा फ्रांस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका कवर मिल जाएगा पूरे यूरोपियन यूनियन में। नाउ ऑब्वियसली अगर ये सफल होता है ये आइडिया, तो इस पूरी आर्मी को लीड कौन करेगा? लीड ऑब्वियसली करेगा फ्रांस। और इससे फ्रांस की जियोपॉलिटिक्स में जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज़रा बढ़ जाएगी। और फ्रांस को ये बात पता है कि इनका प्लान बहुत बड़ा है। तो एक बार को इस रिपोर्ट के हिसाब से फ्रांस ने यह भी कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारी सीट है ना, वहाँ पे हम सिस्टम ये कर लेंगे कि फ्रांस का जो भी वोट होगा, जो भी वहाँ पर फ्रांस की आवाज़ होगी, वो डिसाइड करेंगे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। क्योंकि आज के समय आप अगर देखो तो ब्रेक्जिट के बाद यूके तो बाहर निकल गया, तो यूके के बाहर निकलने के बाद पूरे यूरोपियन यूनियन में सिर्फ एक ही देश है जिसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है। तो फ्रांस ने यह कहा कि कल को हमें जो भी वोटिंग करनी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो डिसाइड करेंगे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। हम पहले इंटरनल वोटिंग करेंगे आपस में, उसके बाद जो हमारी सहमति होगी वही फ्रांस की आवाज होगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यह प्रस्ताव रखा फ्रांस ने इस रिपोर्ट के हिसाब से। ना वैसे मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो अगर हम पिछले 10-20 साल में देखें तो फ्रांस ने कई बार बिल्कुल कोशिश करी है एक यूरोपियन आर्मी बनाने की। यह आपके सामने आर्टिकल है बीबीसी का 2018 का। इमानुएल मैक्रोन ने उस वक्त यह कहा था कि फ्रांस बिल्कुल चाहता है कि एक ट्रू यूरोपियन आर्मी बने। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि कल को अगर वॉर का खतरा आता है, रशिया अटैक करता है, तो यूएस हेल्प करने नहीं आने वाला। यूक्रेन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यूक्रेन का क्राइमिया छीन लिया, क्या यहाँ पर यूएसए आया? हालांकि ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि यूक्रेन ना नेटो का पार्ट है ना यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो उसका केस थोड़ा डिफरेंट था। मगर फिर भी फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि यूरोपियन कंट्रीज को ही इकट्ठा आना होगा और नेटो पे जो अपनी निर्भरता है ये काफ़ी हद तक कम करनी होगी। नाउ जो ये आइडिया है अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें तो नेटो अपने आप में एक आर्मी नहीं है,
नेटो अपने आप में एक अलायंस है जहां पर यह बात लिखी है कि कल को एक कंट्री पे अटैक होता है तो आर्टिकल 5 जो है नेटो का ये एक्टिवेट हो जाएगा और सब कंट्रीज मानेंगे कि उन पे अटैक हुआ है। मगर नेटो की ऑल टुगेदर कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है। हाँ, कुछ इनके ऑफिसर्स हैं हेडक्वार्टर्स के आसपास, कुछ एक कमांडर भी है, मगर एक कोई जायंट आपको नेटो आर्मी नहीं मिलेगी जहां पर यूएस के सोल्जर्स हैं, यूरोपियन सोल्जर्स हैं। मगर मैक्रोन यहां पर यह कह रहे हैं कि सारे यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उन सब की जो आर्मी है वहां से झंडे गायब और एक कंबाइंड यूरोपियन आर्मी बनेगी। ये अपने आप में आप कह सकते हैं अगर ये आर्मी बन जाए तो ये आराम से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप 5 या फिर इवन टॉप 6 कंट्रीज में आ सकती है। नाउ आप अगर देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को, ये इंडेक्स ये बताता है कि ओवरऑल दुनिया में किस कंट्री की मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रैंक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो टॉप 5 में यूरोपियन यूनियन की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि सारे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं सबको आप अगर ऐड कर दो तो इनकी टोटल पॉपुलेशन बनती है 44 करोड़ से भी ऊपर। इनकी टोटल पॉपुलेशन यूएस की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी उस केस में। और आप इमेजिन करिए एक ऐसी आर्मी जहां पर फ्रांस के सोल्जर्स हैं, उसके अलावा इटली के सोल्जर्स हैं, जर्मनी के सोल्जर्स हैं। वैसे अलग अलग देखो तो इन कंट्रीज़ की रैंक बहुत ज़्यादा कम है। जर्मनी की रैंक 15 है, फ्रांस की रैंक यहाँ पर 7 है। टॉप 5 में एक भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री नहीं है। मगर इन सबको आप अगर इकट्ठा कर दो तो 44 करोड़ लोग एक बड़ी आर्मी खड़ी कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास जो लैंड मास होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। तो फ्रांस का जो ये आइडिया है काफ़ी रेवोल्यूशनरी है। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही है कि जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, इनमें अभी के लिए इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि नेटो को रिप्लेस कर पाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। फ्रांस अपने आप में तैयार है, कुछ हद तक जर्मनी भी रेडी है, मगर बाकी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया है, उसके अलावा डेनमार्क है, ये सब कंट्रीज़ कह रही हैं कि अभी इनको इतना कॉन्फिडेंस है नहीं खुद पर कि ये एक यूनिफाइड आर्मी बना पाएगी विद फ्रांस। तो ग्राउंड लेवल पर अभी कुछ ज़्यादा इस पर काम हुआ नहीं है। एक कुछ मैं कहूँगा तरक्की हुई थी 2007 में, जब यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने एक ब्लॉक बना दिया था बैटल ग्रुप के नाम से, जहां पर हर कंट्री के कुछ सोल्जर्स यहां पर इकट्ठा हुए और एक नई स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाई गई। मगर बैटल ग्रुप को बाद में मेंटेन ज़रा किया नहीं गया। और आज भी आप अगर देखो तो फ्रांस का जो सरकारी मीडिया है या फिर आप कह लीजिए गवर्नमेंट बैक्ड मीडिया है फ्रांस 24, ये काफ़ी बार ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करता है कि अफगानिस्तान के डिजास्टर के बाद अब यूरोपियन कंट्रीज़ को सोचना होगा यूरोपियन यूनियन आर्मी के बारे में। तो फ्रांस बार बार जो ये कॉन्सेप्ट है इसको दोहराता रहता है, मगर बाकी कंट्रीज़ जो हैं यूरोप की वो अभी इतनी इंटरेस्टेड है नहीं। अब दूसरी बात यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा तो फ्रांस अभी के लिए तो कह रहा है कि नहीं, हमने कभी भी अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है ये किसी को ऑफर नहीं करी। अब यहाँ पे फ्रांस जो भी बोले, यूके का मीडिया जो भी बोले, एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या फ्रांस ऐसा कर भी सकता है? क्या कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ये कह सकता है कि हमारी सीट अब हम शेयर करेंगे? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो G4 ग्रुप है, G4 के बारे में आपको पता होगा, ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जहाँ पे है जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया और जापान। ये जो 4 देश हैं ये चाहते हैं कि इन सबको मिल जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट और रोटेशन बेसिस पर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेंगे और कभी भी वोटिंग करनी होगी उससे पहले आपस में सलाह मशवरा करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कोई नया नहीं है और सिटिंग मेंबर भी बहुत ही आराम से जो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सीट शेयरिंग का वो कर सकता है ना। ऑब्वियसली अगर बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने जो फ्रांस का प्रस्ताव है ये ठुकरा दिया तो फ्रांस यही बोलेगा कि हमने कभी ऐसा ऑफर दिया ही नहीं था, क्योंकि अगर ये लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इन्होंने अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट ऑफर करी तब भी रिजेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली कंट्री की काफ़ी बेइज्जती होती है। तो अभी के लिए तो देखो फ्रांस ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए हैं ये सब रिपोर्ट्स, मगर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इन द फ्यूचर क्या फ्रांस जेन्युइनली एक यूरोपियन यूनियन आर्मी बना पाता है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से यूरोपियन यूनियन आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है क्या ये अच्छा है, या फिर आप मानते हैं कि इन कंट्रीज़ को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कभी लड़ाई देखने का मौका नहीं आया, इनकी कभी आर्मी बन भी गई तो कुछ खास कर नहीं पाएगी? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि नॉर्वे और फिनलैंड भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।